जोहार झारखंड, जय झारखंड। हम लोग अपने संविधान पर बहुत गर्व करते हैं, गर्व करनी चाहिए। हमारा संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे विशाल संविधान है। ये संविधान जो सबको समानता, सबके मौलिक अधिकार को सुरक्षित करता है। इन हर मनुष्य से लेकर प्राणी जगत तक को हमारा भारतीय संविधान उन्हें संरक्षण देता है, उन्हें जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन आज भारतीय संविधान आर्टिकल 21 जो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उसमें स्पष्ट जीने की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। जीने की स्वतंत्रता का तात्पर्य है, यानी इंसान को जीने के लिए अगर कोई चीज़ बाध्य कर रही है तो उस पर प्रतिबंध होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। जैसे मान के चलिए हमको अगर शोर पसंद नहीं है और बगल में अगर शोर हो रहा है तो उसे बंद करना मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर उस शोर शराबे से मुझे अगर नुकसान हो रहा है तो उस शोर शराबे को बंद करना मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, और इस पर न्यायालय भी मेरी समर्थन करेगा। यानी कहने का मतलब है, जीने की स्वतंत्रता उसे ही कहते हैं जो हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती है, उसे प्रतिबंधित करना, उस पर रोक लगाना। लेकिन आज संजय दा जमुआ ब्लॉक हम लोग निश्चय आएंगे। फिलहाल हम लोग रामगढ़ में है, उसके बाद बोकारो थोड़ा सा जाने की चेष्टा कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर झारखंड में जहाँ मुद्दे, जहाँ न्याय शोषण, और हम लोग समर्थन, एक नैतिक समर्थन के नाते उनसे मिलते हैं। कुजू के आसपास ही हैं राहुल यादव दा। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था आर्टिकल 21, जिसके तहत मनुष्य को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसी में जीने की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है, चाहे बोकारो की धनगढ़ी हो, आपने सुना होगा, हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से बोकारो धनगढ़ी, जहाँ रेलवे द्वारा उस गांव के कई मकानों को आज 3-4-5 महीना पहले, शायद गर्मी का ही महीना था, तब तोड़ दिया गया था। और वे लोग उसी मलबे में, जो मलबा टूट गया था, क्योंकि उनका बहुत सारा संपत्ति तो था, भले मकान को तोड़ दिया गया लेकिन अपना जो संपत्ति मलबे में दब के टूट गया था, उसी पर वे लोग तिरपालिंग करके जमा थे, अपना आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज शायद सुबह सुबह प्रशासन, रेल प्रशासन की टीम जबरन उन्हें घर में सभी को ताला लगा देती है और बाकी जगह पर काम स्टार्ट करती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम व्यक्ति को किस प्रकार दमन और शोषण किया जाता है। दूसरी बात देखिए, अगर ज़मीन रेल को गई है, कैसे गई है, तो इस पर जन सुनवाई होनी चाहिए थी। जन सुनवाई के बीच रेल के अधिकारी आते हैं, जिला के प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, उसके बाद ग्रामीणों की बातचीत होती है, उसके बाद वहाँ जो बातचीत के माध्यम से जो निष्कर्ष निकलता है वह कार्य किया जाता है। लेकिन यहाँ तो नोटिस दिया जाता है, यहाँ फरमान जारी होता है, जैसे कि ये हम लोकतांत्रिक नहीं, तानाशाही व्यवस्था का अंग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि आम व्यक्ति को भी उसकी फरियाद को जानने का प्रयास करना। लेकिन यहाँ तो ऐसा किया जाता है जैसे कि हम लोग लोकतांत्रिक नहीं, डिक्टेटरशिप के अंतर्गत अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसा कि बोकारो धनगढ़ी से समाचार सुनने में आया है कि मतलब घर में सुबह लोग सोए हुए थे और सभी के घरों से बाहर से कहीं ताला लगा दिया गया और वहाँ काम रेलवे स्टार्ट करती है। सबसे पहली बात, जो सच्चाई है, नोटिस भी नहीं है, राज पटेल दादा लिख रहे हैं। सबसे पहली बात, वो ज़मीन जिस पर रेलवे बात कर रही है वो कहीं ना कहीं बीएसएल को दिया गया था बिहार सरकार के टाइम। अगर बीएसएल जो भी बीएसएल हो या फिर अन्य अगर राज्य सरकार को ही दिया गया था, तो उन्होंने अगर रेलवे को ज़मीन को हस्तांतरण किया तो उसके लिए कम से कम, आखिर ज़मीन एक समय ग्रामीणों की थी, ग्रामीणों ने जिस उद्देश्य के साथ दिया था, ग्रामीणों ने क्यों दिया था ज़मीन, उस विषय पर अगर बातचीत करना चाहिए था। अगर उनका माने जो डिमांड था अगर वो पूरा नहीं हुआ था तो सबसे पहले ज़मीन ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको दिए, लेकिन हमने जो कंडीशन में आपको ज़मीन दिया, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। दूसरी घटना बूढ़ा खाप रामगढ़ में है। यहाँ आप लोग सुने होंगे, हम इस मुद्दे को हाईलाइट किया था। हमारे खतियानी चैनल चलाते हैं, उनके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उन्होंने हाईलाइट करने काम किया था। सुनने में उनको भी आज पुलिस खूब जुड़ा रही है। उनका नाम अभी नहीं लेना चाहेंगे लाइव में, कहा कि प्रशासन उनके पीछे पूरा लगी हुई है और वही प्रशासन कहती है कि भाई बात वार्ता होगी। तो जब वार्ता की बात कही जा रही है तो वार्ता कल है, तो आज प्रशासन उन लड़कों के पीछे क्यों जा रही है जो लोग आपका इस आंदोलन में आवाज़ बने हैं। जो भी साथी आंदोलन में आवाज़ बने हैं उनको अभी से परेशान किया जा रहा है। जबकि आप उस गांव में अगर आकर देखेंगे तो एक बच्चा बुरी तरह
अपने एक तो पीड़ित हुआ था और पीड़ित होने के बाद वो कहीं ना कहीं डेथ कर चुका है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो फिर कई गंभीर बीमारियों की चपेट में है रोंगटा कंपनी के माध्यम से जो धुआं निकल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी बंद होनी चाहिए थी। कंपनी ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, जो भी प्रोटोकॉल में आता है कंपनी के द्वारा उसका अनुपालन करना चाहिए था, लेकिन वो ना करते हुए प्रशासन, पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि आज जो पुलिसिया व्यवस्था है वो किन के लिए है। सिर्फ टैक्स पेयर के लिए है या मजदूर किसान कामगारों के लिए भी है? क्या मजदूर कामगार किसान का टैक्स नहीं है? टैक्स पेयर का मतलब जो लोग लाखों रुपए टैक्स देते हैं वही लोगों की सुरक्षा करना है। कंपनी की बात आती है तो पुलिस खड़ी हो जाती है उनके पक्ष में। सही और गलत के पक्ष में पुलिस कब फेवर करेगी? कोई भी प्रशासन, जिला प्रशासन रहे, चाहे डीसी का माध्यम हो या एसपी का माध्यम हो, ये लोग सही और गलत का कब इन लोग जजमेंट करेंगे कि ये सही है तो हमको सही के साथ खड़ा होना चाहिए, गलत है तो गलत के साथ खड़ा मैंने विरोध करना चाहिए था। यहाँ सही है। क्रांतिकारी अनिल साहूदा पूरा झारखंड में हम लोग विस्तार के लिए ही चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, तो सही और गलत के साथ इनको चर्चा करना चाहिए कि जो लोग सही है उनका साथ देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भाई कंपनी या गलत है चाहे सही है मैटर नहीं है, रेलवे सही है या गलत है मैटर नहीं है। जो लोग बड़े लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, उनके साथ में पुलिस खड़ी हो जाती है। पुलिस रहे, सीआरपीएफ रहे, आरपीएफ रहे, जो भी है, ये लोग हुक्म सुनती है। तो अगर हुक्म ही सुनना था तो मेरा मानना है ये नौकरी और नौकर के सिवा कुछ भी नहीं है। भले ये शब्द थोड़ा सा कड़वा कहने में लग रहा है, लेकिन सच्चाई है। सिर्फ हुक्म सुना जाता है कि आका ने हुक्म क्या दिया है, उसके पीछे मानवता को कुठाराघात किया जा रहा है, मानवता को तौहीन किया जा रहा है, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं है। बस हुक्म सुनना है, टूट पड़ना है। चाहे धनगरी का विषय रहे, गांव वालों को किस प्रकार ताला लगा दिया बाहर से और काम 4-5 बजे भोर स्टार्ट किया गया। अरे काम ही आपको करना था, रेलवे का चौड़ीकरण ही करना था, तो किसी ने, कोई विकास का विरोधी होता तो आज इतना ज़मीन नहीं दिया जाता। आज जितना मतलब लोगों के पास ज़मीन है नहीं, उतना ज़मीन लोगों ने योजनाओं के नाम पर दे दिया है। मैं झारखंड की बात करें तो जितना, अगर किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है तो मान के चलिए उस इंसान ने 2 एकड़ ज़मीन कोई ना कोई योजना में दिया होगा, चाहे डैम बनने में दिया होगा, या फिर आपका सड़क चौड़ीकरण में दिया होगा, या फिर किसी फैक्ट्री के लगने में दिया होगा। बिल्कुल शेखरदा, हर जगह वही कहानी है, चाहे बोंगा हरा रहे, चाहे मांडू रहे, चाहे कुज्जू रहे, चाहे अन्य। प्रवीण दा देखिए, उन लोग का वो पर्सनल मैटर है, हर विषय पर बोलना सही नहीं है, तो हम लोग मुद्दों पर बात करते हैं, हम लोग उस पर ही हम लोग टिके हैं। तो रेलवे का अगर चौड़ीकरण ही करना था या फिर अपना काम ही करना था तो दिन के उजाले में करती, चोर जैसा रात को तो नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो तो बात सही है। कलिंदा बाके बिहारी सिंह रहे, चाहे जो भी रहे, अब हम लोग को लगता है आ रहे हैं। अब डीवीसी के खिलाफ हम लोग को जंग छेड़ना ही होगा। डीवीसी रहे, चाहे चंद्रपुरा रहे, चाहे प्लांट रहे, हम लोग भी थोड़ा सा निश्चय ही हम लोग अब आ रहे हैं। अब यहाँ से अब जंग छेड़ने का ऐलान करना ही होगा। और मेरा मानना है कि अब तो झारखंड के कोने कोने में जो दर्द है, जो उसे दूर करने के लिए लोगों को सड़क पर उतरना ही होगा, अपने आंदोलन को लड़ना ही होगा। फिलहाल सभी से निवेदन होगा, चाहे बोकारो धनगढ़ी हो या फिर रामगढ़ बूढ़ाखाप, सब लोग अपने नज़दीकी क्षेत्र के लोग उनका साथ दें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं सब लोग दुखी हैं। सभी जमात, सभी जात, सभी मजहब के लोग जो झारखंड के हैं, जो खासकर जो किसान कामगार वर्ग से संबंधित रखते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आज बहुत परेशान हैं। तो उनके पक्ष में देखिए, राजकुमार मंडल दा, हम लोग जिस, आप खुद समझते हैं, आप एक बुद्धिजीवी हैं, झारखंड जिस परिवेश में है, इस आज भाषणबाजी का ही परिणाम है। कम से कम एक लोग समझ रहे हैं, लोग जाग रहे हैं हक अधिकार क्या है। बाकी अगर जहाँ तक मोर्चा का सवाल है, एक बात बताइए, उसके लिए बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होगी। हम लोग किस कंडीशन में हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि भाई कि कर ही देंगे, तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास, आपका बात बिल्कुल सही है, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी अगर आज के दौर में बोलना भी आसान कहाँ है, कम से कम हम लोग बोल तो भी ले रहे हैं कि भाई वहाँ गलत हो रहा है। बताइए, आज जो भी कंपनी, बड़ा बड़ा विधायक लोग चुप हो जाता है, पैसा लेके निकल जाता है, कंपनी का नाम नहीं ले पाता है, माफिया लोग का नाम नहीं ले पाता है, तो हम लोग कम से कम ना बोल पा रहे हैं। आज के डेट में कुछ सालों बाद लोग बोल तक नहीं पाएंगे, बोलने पर भी प्रतिबंध हो जाएगा। तो कम से कम चलिए, हम लोग सही गलत क्या है उस पर हम लोग बात तो कर रहे हैं। राजदा, हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग भी बाहर ही हैं और काफ़ी परेशान, हम लोग भी बड़ा दुखी अवस्था में, लेकिन लोगों के दुख को देखकर अपना दुख हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग निश्चय ही कल शाम तक धनगढ़ी आएंगे, हालांकि बहुत दूर है हम लोग भी, और आने का पूरा प्रयास रहेगा। गुलामदा
देव कुमार वर्मा दा हम लोग भी प्रयास वही चेष्टा कर रहे हैं। बबलू कुमार यादव दा जो तो बाकी आज मेरा मानना है कि झारखंड की स्थिति को देखते हुए एक नए रंग रूप, नए कैसे नहीं बिक रहा